हाय फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे मतलब हीट स्ट्रोक्स के बारे में। हीट स्ट्रोक एक थर्मल इमरजेंसी का टॉपिक है। चलिए आज हम इसकी डेफिनेशंस, इसके कोजेज, साइन एंड सिम्टम्स और इसका मैनेजमेंट क्या है हीट स्ट्रोक के बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड, इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। चलिए डिस्कस करते हैं हीट स्ट्रोक क्या होता है। डेफिनेशन क्या? Heat stroke is a condition caused by body overheating or hypothermia that exists 41 degrees Celsius and 104 degree Fahrenheit with lack of sweatings. हीट स्ट्रोक या इज ए कंडीशन कोज बाय बॉडी ओवर हीटिंग। जब बॉडी का ओवर हीटिंग बॉडी अधिक हीटिंग करने लग जाए, बॉडी का टेम्परेचर अधिक हो जाए। और हाइपरथर्मिया किसे कहता है? जब बॉडी का टेम्परेचर 104 डिग्री तक 4 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाए। बॉडी का टेम्परेचर 105 डिग्री तक बॉडी का टेम्परेचर पहुंच जाए तो इसे हाइपरथर्मिया की कंडीशन होता है। बॉडी की that is exist 41 डिग्री सेल्सियस और 104 डिग्री फ़ारेनहाइट विद लेक ऑफ स्वीटिंग, यानी उसके अंदर स्वीटिंग कम होगी और बॉडी का टेम्परेचर कहाँ तक पहुँच जाएगा? हाइपरथर्मिया की कंडीशन तक हो जाएगा, यानी ये 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बॉडी का टेम्परेचर आ जाएगा विद लेक ऑफ स्वीटिंग के साथ। दिस इज द मोस्ट सीरियस टाइप्स ऑफ हीट इमरजेंसी। हीट इमरजेंसी का एक मोस्ट सीरियस यानी कंडीशन होती है, टाइप होता है नहीं। इट इज ए लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस की हीट स्ट्रोक एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस एंड रिक्वायर करता है इमीडिएट एंड एग्रेसिव ट्रीटमेंट। इसके अंदर इमीडिएट यानी जल्दी से जल्दी इसका ट्रीटमेंट करना। अग्रेसिव, जितना अग्रेसिव यानी आक्रमणकारी ट्रीटमेंट किया जाता है। नहीं, ये बहुत ही आक्रमणकारी का मतलब जितनी फैसिलिटी, अधिक फैसिलिटी प्रोवाइड करके उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। हीट स्ट्रोक अकर व्हेन द बॉडी हीट रेगुलेशन मैकेनिज्म फेल। हीट स्ट्रोक कब अकर होता है? जब बॉडी का मैकेनिज्म सिस्टम होता है वो फेल हो जाता है। बॉडी का रेगुलेटिंग सिस्टम मैकेनिज्म रेगुलेटिंग होता है, बॉडी का रेगुलेटिंग मैकेनिज्म फेलियर हो जाता है ना। ये रेगुलेटिंग मैकेनिज्म, हीट का रेगुलेटिंग मैकेनिज्म कहाँ पर होता है? इसका सेंट्रल रेगुलेटिंग मैकेनिज्म, हीट रेगुलेशन का सेंटर होता है हाइपोथैलेमस। जब हाइपोथैलेमस के अंदर किसी प्रकार के कारण हाइपोथैलेमस का फंक्शन फेल हो जाता है तो हीट का रेगुलेशन मैकेनिज्म भी फेल हो जाता है। द विक्टिम्स कूलिंग सिस्टम हैज फेल्ड। विक्टिम का कूलिंग सिस्टम्स, ये हीट रेगुलेशन मैकेनिज्म कैसे होता है? जैसे कि हीट का बॉडी के द्वारा हीट का प्रोडक्शन और लॉस, बॉडी के अंदर हीट का प्रोडक्शन होना और लॉस होना, उसे हीट रेगुलेटिंग मैकेनिज्म के द्वारा किया जाता है। हीट का प्रोडक्शन होना और लॉस होना बॉडी के अंदर, ये हीट रेगुलेटिंग मैकेनिज्म के द्वारा किया जाता है। इसका सेंटर कहाँ पर था? हाइपोथैलेमस, ब्रेन के अंदर पाया जाता है हाइपोथैलेमस। आपने पढ़ा होगा फ्रेंड हाइपोथैलेमस के बारे में, जो हीट रेगुलेशन सेंटर होता है। द विक्टिम्स कूलिंग सिस्टम हैज फेल्ड। जब विक्टिम्स का कूलिंग सिस्टम फेल हो जाए तो बॉडी का क्या होगा? हीट का लॉस नहीं होगा। जब कूलिंग सिस्टम फेल हो जाएगा तो हीट का लॉस नहीं होगा। हीट का लॉस नहीं होगा तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लग जाएगा। प्रोलॉन्ग्ड हाई बॉडी टेम्परेचर विथ लाइकली रिजल्ट इन ब्रेन डैमेज एंड डेथ। अगर प्रोलॉन्ग्ड हाई बॉडी टेम्परेचर बढ़ना रहेगा तो रिजल्ट के अंदर ब्रेन डैमेज हो सकता है और डेथ। और विक्टम्स यानी जो बीमार है या पेशेंट को विक्टम्स बोलते हैं, विक्टम्स को डेथ भी हो सकती है। कोज क्या? इसके डिहाइड्रेशन के कारण। डिहाइड्रेशन के अंदर क्या बोला है? बॉडी के अंदर फ्लूइड्स की कमी किसके कारण हो सकती है? अगर वो इनटेक कम ले रहा है, इनएडिक्वेट फ्लूइड इनटेक कर रहा है, अगर वो प्रॉपर फ्लूइड इनटेक नहीं कर रहा है तब डिहाइड्रेशन की कंडीशन होगी। अल्कोहल यूज, अगर पेशेंट अल्कोहल यूज कर रहा है तो हीट स्ट्रोक आ सकता है उसे। हार्ट डिजीज के अंदर क्या होता है? हार्ट डिजीज के किसी प्रकार के हार्ट डिजीज हैं तो उसका क्या होगा? प्रॉपर ब्लड का सप्लाई नहीं होगी। प्रॉपर ब्लड को, अगर ब्रेन को प्रॉपर ब्लड की सप्लाई नहीं होगी तो हाइपोथैलेमस को भी प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी, जिसके कारण हीट स्ट्रोक आ सकता है। ओबेसिटी के कारण भी हो सकता है। ओबेसिटी के अंदर भी यही होता है। ओबेसिटी के अंदर क्या? हाइपोटेंशन की कंडीशन बन जाएगी। हाइपोटेंशन का मतलब होता है ब्लड का वॉल्यूम गिर जाना ना। ब्लड का वॉल्यूम गिर जाना, बॉडी के अंदर ब्लड का वॉल्यूम कम होने के कारण हो सकता है। इसका मेन भी डिहाइड्रेशन क्यों होता है? जब बॉडी का ब्लड के अंदर यानी बॉडी के अंदर ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाए तब डिहाइड्रेशन कंडीशन बनेगी। ब्लड का वॉल्यूम कम होगा तो ब्रेन को प्रॉपर क्या नहीं होगी? ब्लड की सप्लाई नहीं होगी, जिसके कारण हीट स्ट्रोक आ सकता है।
एक्सट्रीम टेम्परेचर, अगर कोई इंडिविजुअल एक्सट्रीम टेम्परेचर यानी अत्यधिक टेम्परेचर के संपर्क में आता है तब हीट स्ट्रोक आ जाएगा। प्रोलॉन्ग्ड वेगोरियस एक्सरसाइज, अगर पेशेंट क्या कर रहा है, वेगोरियस एक्सरसाइज, जोरदार एक्सरसाइज यानी भारी भरकम एक्सरसाइज कर रहा है, किसी अधिक वजन की चीज़ों को उठा रहा है और बहुत लंबे समय से एक्सरसाइज कर रहा है, तो भी हीट स्ट्रोक की कंडीशन आ जाएगी, क्योंकि उसके अंदर स्वेटिंग होगी। स्वेटिंग के होने के कारण डिहाइड्रेशन की कंडीशन बनेगी। उसके बॉडी के अंदर फ्लूइड की कमी होगी, बॉडी के अंदर फ्लूइड की कमी होगी तो क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम गिर जाएगी, जिसके कारण हीट स्ट्रोक आएगा ना। हीट स्ट्रोक हीट स्ट्रोक के सिम्टम्स की बात करें तो सबसे पहला सिम्टम्स है फीवर। फीवर का मतलब होता है जब बॉडी का, इसके अंदर फीवर कितना हाई एक्सट्रीम फीवर होगा नहीं, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से अत्यधिक 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी अत्यधिक टेम्परेचर होगा बॉडी का। सीजर्स होंगे, सीजर्स का मतलब अनकंट्रोल बॉडी के अंदर मूवमेंट होंगे, जैसे सीजर्स बोलते हैं। इरेशनल बिहेवियर होगा, तर्कहीन बिहेवियर होगा। एक्सट्रीम कन्फ्यूजन होगा, उसे कन्फ्यूजन होगा, मतलब वो कहाँ पर है उसे कुछ भी पता नहीं होगा। अगर हम हॉस्पिटल में लेकर आए तो उसको क्या पता नहीं होगा कि मैं कहाँ पर हूँ। ड्राई हॉट रेड स्किन होगी, उसकी स्किन कैसे ड्राई हो जाएगी, हॉट होगी और रेड स्किन हो जाएगी। अनकॉन्शियसनेस हो जाएगा। अनकॉन्शियसनेस का मतलब होता है वो उसको कुछ भी पता नहीं, वो होश में नहीं होगा। रैपिड वीक पल्स हो जाएगी। रैपिड स्वेलो ब्रीथिंग होगी, ब्रीथिंग कैसे रैपिड और स्वेलो अनकम हो जाएगी ब्रीथिंग। डिसओरिएंटेशन होगा, डिसओरिएंटेशन का मतलब उसे पता नहीं होगा वो कहाँ किस प्लेस पर है, टाइम क्या हुआ है ना। हेल्यूजिनेशन का मतलब होता है ये बिना किसी ऑब्जेक्ट के उसे ऐसे महसूस होगा इधर कुछ चीजें हैं, जैसे कि वो अनकॉन्शियस हो जाएगा तो अनकॉन्शियस के कारण हेल्यूजिनेशन भी होगा उसे। अगर हम हॉस्पिटल में लेकर आए तो उसे ऐसा लगेगा किसी कहीं और लेकर आ गए है ना। मैनेजमेंट फर्स्ट एड्स, इसके मैनेजमेंट के अंदर क्या करेंगे, फर्स्ट एड्स का मतलब प्राथमिक, सबसे पहले हम उसे क्या केयर देंगे। फर्स्ट एड्स का मतलब है ना सबसे पहले हम क्या केयर देंगे। सबसे पहले हम कोई अब किसी को भी क्या होगा हीट स्ट्रोक है तो सबसे हम पहले हम क्या करेंगे, उसे लाई डाउन द पर्सन इन ए कूल प्लेस एंड राइज फीट अबाउट 12 इंच। सबसे पहले उसे क्या करें, लाई डाउन, उसे सुला देंगे और किसी कूल प्लेस के अंदर है ना। और उसके जो फिट है उसे 12 इंच के अंदर क्या करेंगे, राइज ऊपर करेंगे, उठा देंगे तो उसके फीट को ऊपर उठाएंगे, पैरों को। अप्लाई कूल वेट क्लोथिंग टू स्किन एंड यूज ए कूलर फैन टू लोअर बॉडी टेम्परेचर। प्लेस कोल्ड कंप्रेस ऑन नेक, ग्रोन एंड आर्मपिट पर। यूज में अप्लाई करेंगे कूल और वेट क्लोथ, उसको कूल और वेट क्लोथ क्या करेंगे स्किन पर अप्लाई करेंगे। यूज करेंगे कूलर और फैन का टू लोअर बॉडी टेम्परेचर, ताकि बॉडी का टेम्परेचर क्या हो लोअर हो जाए, गिर जाए। एंड प्लेस कोल्ड कंप्रेशन जैसे कि आपने देखा होगा, अगर किसी रुमाल को पानी में भिगोकर हम उस पर क्या करते हैं ये उसके रखेंगे, कहाँ पर रखेंगे, नेक पर, गले पर, ग्रोन जो हमारा निचला भाग होता है वहाँ ग्रोन बोलते हैं उसे, ये उसे ग्रोन पर लगाएंगे। और आर्म पिट जो बगल होती है बगल के अंदर रखेंगे, आर्म पिट बगल को पता है। वेन द पर्सन बिकम अलर्ट हो जाए तो गिव क्या देंगे, गिव कोल्ड ड्रिंक्स। जब पेशेंट अलर्ट हो जाए, उसे होश आ जाए तो हम गिव देंगे, उसे कोल्ड ड्रिंक्स देंगे एंड साल्टेड ड्रिंक्स। गिव ये हाफ कप एवरी 15 मिनट्स। साल्टेड ड्रिंक क्यों देंगे, अगर बॉडी का टेम्परेचर क्या है हाइपोथैलेमस, बॉडी का टेम्परेचर गिर गया है तो क्या साल्टेड ड्रिंक दी जाती है, जिससे क्या होता है बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर वापस बन जाए। इफ ए साइन ऑफ सॉक्स प्रेजेंट, इफ ए साइन ऑफ शॉक का साइन है प्रेजेंट और पेशेंट स्टार्ट हैविंग सीजर्स, शिफ्ट द पेशेंट इमीडिएटली टू हॉस्पिटल। अगर पेशेंट के अंदर शॉक के प्रेजेंट है, शॉक का साइन प्रेजेंट है तो पेशेंट को क्या करेंगे हम इमीडिएटली, हम किसे करेंगे इमीडिएटली हॉस्पिटल के अंदर एडमिट करेंगे। क्योंकि पेशेंट के अगर सीजर्स आ रहे हैं तो उसे इमीडिएटली हॉस्पिटल के अंदर हम क्या करेंगे, उसे एडमिट करेंगे। शॉक का कंडीशन क्यों बनती है, क्योंकि उसे डिहाइड्रेशन की कंडीशन बनेगी। पेशेंट की डिहाइड्रेशन के कारण क्या होगा, ब्लड का वॉल्यूम गिर जाएगा। ब्लड का वॉल्यूम गिरते ही हमारी शॉक की कंडीशन होगी पेशेंट के अंदर। डो नॉट अंडर एस्टिमेट द सीजर्स, डो नॉट अंडर एस्टिमेट द सीरियसनेस ऑफ कंडीशंस इफ पेशेंट इज चिल्ड और एल्डरली है।
अगर पेशेंट चिल और बच्चा और एल्डरली है तो इस सीरियस कंडीशन को क्या है, कम नहीं समझना चाहिए, नॉट अंडर एस्टिमेट नहीं समझना चाहिए ना। जल्दी से उसे क्या हॉस्पिटल अंदर एडमिट करना। डो नॉट गिव एनीथिंग बाय माउथ इफ पेशेंट इज अनकॉन्शियस और इन वॉमिटिंग। अगर पेशेंट अनकॉन्शियस और वॉमिटिंग कर रहा है तो कि उसे क्या नहीं, माउथ से कोई भी किसी भी प्रकार की कोई चीज नहीं देना। तो नॉट गिव एनीथिंग, कुछ भी गिव नहीं देना उसे बाय माउथ if patient is unconscious or is vomiting कर रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हीट स्ट्रोक्स, जो हीट स्ट्रोक टॉपिक है पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू।